नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक बार फिर से नए उमंग और जुनून के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं हम लोग। तो टॉपिक हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी, विभाजिकता। अब इसमें हमारे रूल कैसे हैं, अब क्वेश्चन हमारे बनते कैसे हैं, इन सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें रूल कैसे हैं और वो रूल हैं क्या, उसका हम यूज कैसे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे रूल हैं कौन से। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा रूल है कि दो से विभाज्य, मतलब दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, तीन से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, चार से कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी। इसी प्रकार करेंगे कि उनसे जो संख्याएं हैं किस प्रकार से विभाजित होंगी। तो देखिए, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अब उन सभी संख्याओं को चेक करने के लिए हम इन सभी संख्याओं से एक एक करके डिवाइड तो करेंगे नहीं, इसलिए उसके लिए एक अलग से रूल हम पढ़ते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर ला सकें। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल है हमारा दो से विभाजिकता, है ना। तो दो से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, अब हम कैसे जानेंगे? अंतिम संख्या सम होना चाहिए। जिन संख्याओं के, जैसे कोई बड़ी संख्या है, उस संख्या की अगर अंतिम संख्या अर्थात इकाई का अंक अगर सम है या फिर जीरो है। अगर हम कहें जीरो, तो जीरो भी सम संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब अगर अंतिम संख्या हमारी जीरो या फिर सम संख्या है तो वो संख्या हमारी दो से 100% डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा, वो दूसरा रूल क्या है कि तीन से विभाजिकता। अब तीन से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनका आंकिक योग तीन से डिवाइड हो। जैसे देखिए क्या है कि सभी संख्याओं का आंकिक योग तीन से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कोई हमारा जो है एग्जाम्पल, जैसे 432 को हम ले रहे हैं 432। अब 432 का आंकिक योग का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनका सबका योग कर दिया जाए। तो 4 3 7 2 9 कितना होगा? 9। अब देखेंगे कि ये 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल होता है। 3 से ये 9 हमारा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि 432 3 से डिवाइड होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब फिर है हमारा 4 से विभाजिकता। अब 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 4 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी अंतिम दो संख्याएं 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अगर कोई भी संख्या है, चाहे जितनी बड़ी संख्या है, अगर उसके अंत के दो संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो रही हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो ये तो हमारा हो गया रूल कि अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला 5 से। अब 5 से विभाजित होने के लिए क्या है? 5 से विभाजित होने के लिए ये आवश्यक है कि अंतिम संख्या अर्थात इकाई की जो संख्या है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इसमें दो ही कंडीशन है, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि उस इकाई के अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब 5 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो हमारा 5 का विभाजिकता नहीं है। अब अगला रूल हमारा क्या है कि 6 से विभाजिकता है, उसको कैसे देखेंगे? 6 से कोई संख्या अगर विभाजित हमको करना है, अगर अगर ये हमको सिद्ध करना है कि नहीं ये पूरा डिवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए और क्या है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो उसके लिए अब हमने बता दिया है कि 2 से हमको विभाज्य करना है अगर, तो उसका रूल क्या है कि उसकी अंतिम संख्या सम होना चाहिए। 3 से विभाज्य करने के लिए उनके आंकिक योग देख लेंगे, उनका आंकिक योग 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। फिर अगला रूल क्या है हमारा 7 का जो विभाजिकता है वो आस्कुलर टू रूल से देखेंगे हम। है सिंपल सा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ये 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? तो 8 से वही संख्याएं विभाजित होंगी
जिन संख्याओं की अंतिम 3 संख्याएं पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएं। देखिए 2 से अंतिम संख्या विभाजित अगर हो रही है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 से अंतिम 2 संख्याएं अगर विभाजित हो रही हैं तो वो संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। और 8 से अगर अंतिम 3 संख्या विभाजित हो रही है तब हम ये समझ जाएंगे कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर लास्ट का 4, अब इधर क्या है, देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 8, अब आ गया 16। 16 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी अंतिम 4 संख्याएं पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाए। इसी प्रकार इसी क्रम में हम बढ़ते रहेंगे। 34, जब 32 लेंगे तो 5 संख्याएं ले लेंगे, 64 लेंगे तो 6 संख्याएं ले लेंगे। इसी प्रकार ये हमारा जो है बढ़ता चला जाएगा। अगला रूल हमारा है 9। अब 9 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनका आंकिक योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आंकिक योग का मतलब हमने बता दिया है। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है 243, 243। अब ये हमारा 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, देखिए ये इतना बड़ा है। अब इसको हम अगर भाग देंगे तो हम भाग देते रह जाएंगे, इसलिए इसमें हम रूल फॉलो करवाते हैं। अब वो रूल हमारा क्या है, देखिए इनका आंकिक योग 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18। अब ये 18 क्या हमारा 9 से विभाजित है? बिल्कुल है, 9 दूना 18 ही होता है। तो ये संख्या हमारी जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला रूल क्या है हमारा, 10 से विभाजित था। अब 10 से तो बिल्कुल आसान है। 10 से वही संख्याएं हमारी विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो। फिर आ गया हमारा 11। अब 11 से क्या रूल है हमारा, 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, देखिए जिन संख्याओं के सम तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर 11 से डिवाइड होगा वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। देखिए जैसे सम, जितनी भी संख्याएं सम पर हैं, मान लीजिए क्या है कि ये 9174। अब सम पर हमारी कौन कौन सी है, देखिए एक तो ये 1 है और सम पर 4 है। देखिए कहने का मतलब 2 4 सम संख्या हमारी कौन सी होती हैं, 2 4 6 ऐसे। तो अब हमारा देखिए 1 2 3 4, इसमें कुल अंक कितने हैं, 4 हैं। अब उस दूसरे का लेंगे और चौथे का लेंगे, तो दूसरे पर 1 है और चौथे पर 4 है, तो दोनों का योग कितना आएगा, दोनों का योग आएगा 6। अब जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी है, 9 और 7। 9 और 7 होगा हमारा कितना, 16। 9 और 7 हमारा कितना होगा, 16 होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये जो है 4 है, सॉरी यहां पर सम संख्याओं पर हमारा जो है ये 4 है, तो इसका योग आएगा 5, है ना। अब 9 और 7 हमारा आएगा 16। अब देखिए सम संख्या जो है और जो विषम संख्याओं पर है उन दोनों का योग लेंगे, उसके बाद दोनों का अंतर। अब यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 16 आया। अब 16 में से हम 5 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 11। क्या ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो रही, तो 11 एकम 11 ही होता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो ये 9174 जो संख्या है हमारी, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हो सकता है यहीं पर आपको मिल जाता 22 या 33 या फिर 44। तो अगर इन संख्याओं का अंतर अगर 11 के गुणज में प्राप्त होता रहेगा तो वो संख्या हमारी जो बनेगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 12 का रूल क्या है, 12 से वही संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 3 का रूल आपको पता है कि उनके आंकिक योग जो है 3 से विभाजित होगा अगर, तब वो, और उस 4 से, अब 4 से कैसे देखेंगे कि अंतिम 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि अगर 4 से विभाजित हो रही तो इसका मतलब कि 3 व 4 से विभाजित अगर हो रही है तो 12 से विभाजित होगी। अब अगला क्या है हमारा, 13 से विभाजित। अब 13 से विभाजित के लिए क्या रूल है हमारा, ऑस्कुलेटर 4 रूल है। अब इसको भी हम, इसका भी जिक्र थोड़ी देर बाद करते हैं। अगला क्या है हमारा, 14।
अब 14 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 7 तथा 2 से विभाजित होगी। अब 7 से तो हमने बताया कि ऑस्कुलेटर 2 रूल लगेगा। अब वो हमारा क्या है रूल, उसका जिक्र चलिए हम करते हैं। और 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी ये हमने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि अब ऑस्कुलेटर 2 और ऑस्कुलेटर 4 है क्या, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और उसको हम सीखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो 7 से विभाजित होता है वो और 13 से विभाजित होता है, तो वो कौन सी संख्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इस पे और क्वेश्चन बनते हैं। जब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड संख्याएं होती है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। वो किस प्रकार बनेगा उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 112 है और पूछ लिया जाए कि ये हमारा 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन पे। देखिए इसका हम इकाई का अंक लेते हैं, 112 इसका इकाई का अंक लेते हैं और इकाई के अंक को, ये 7 के लिए है, इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं। इकाई के अंक को 2 गुना, क्योंकि हमारा यहाँ पे रूल क्या लग रहा है, ऑस्कुलेटर 2 और यहाँ पर क्या है, ऑस्कुलेटर 4। अब देखिए जब 2 लगा है तो 2 गुना करेंगे, तो इकाई का अंक हमारा है कितना, 2। अब इसको हम हटा के जितना बचा 11 बचा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि हमको माइनस करना है। अब माइनस करना है तो क्या करेंगे, अब हम ये इकाई का अंक जो है 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब 4 में से हम 11 में से 4 को घटा देंगे। जब 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। ये 7 जो ये हमारी संख्या बच रही है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। 7 तो 7 से विभाजित होगा ही। हो सकता है कभी कभी आपको जो है 14 मिल जाए या फिर 21 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं अगर मिल रही हैं, तो ऐसी संख्याएं मिलेगी तो वो ये जो संख्या होगी हमारी, ये 100% 7 से डिविजिबल रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 13 का क्या रूल है। अब 13 का मतलब ये है कि ऑस्कुलेटर 4 इसमें लगेगा। अब ऑस्कुलेटर 4 का मतलब क्या है कि जैसे ये संख्या हमारी है, क्या है संख्या, 143, ये 143। अब ये 143 13 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो कैसे देखेंगे। देखिए अब फिर यहां पर हम 3 को, इकाई के अंक को उठाएंगे। अब ये इकाई का अंक जो है हमारा, इसको अब 4 गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा ऑस्कुलेटर 4 रूल लागू है। तो ऑस्कुलेटर 4 है तो यहाँ पर इसको हम इसमें इकाई के अंक को 4 गुना करते हैं। और हाँ, एक जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर वो ये हैं कि यहाँ पर तो हमने देखिए 7 के लिए तो घटाया था, लेकिन इसके लिए हम प्लस करेंगे। तो बचा कितना, देखिए ये इकाई के अंक को हमने उठा लिया है तो बचा कितना, 14। तो 14 प्लस अब ये 3 को 4 गुना करेंगे तो 4 3 12, तो 14 प्लस 12। अब 14 में 12 हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, 26 बनेगा। कितना, 26। अब ये 26 जो है वो क्या 13 से विभाजित तो होती है, तो बिल्कुल होती है। 13 दूना 26 होता है, तो 13 दूना 26 होता है। तो ये संख्या हमारा 13 से विभाज्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 143 जो होगा वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली संख्याओं की ओर। अगली संख्याओं का रूल क्या है उसको पढ़ते हैं। तो ये रही हमारी आगे की संख्याएं। यहाँ तक तो बेसिकली पूछा जाता है, और उसके बाद कैसे पूछा जाता है, जैसे रिपीटेड संख्याएं होती हैं, अन्य संख्याएं ऐसे ही पूछी जाती हैं, तो उनके लिए रूल भी हम अभी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो 18 तक की संख्याएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए अब ये 15 से विभाजकता कह रहा है। अब 15 से विभाजकता, अब कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो 15 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 3 तथा 5 से विभाजित हो। अब 3 तथा 5 से विभाजित होने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि 3 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी आंकिक योग 3 से विभाजित हो, और 5 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो। तो चलिए अब 16 का देखते हैं। तो 16 का भी मैंने बता दिया कि देखिए 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक जो है विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 संख्या, फिर 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 संख्या, 16 से विभाजित होने के लिए अंतिम 4 संख्या। अगर किसी संख्या की अंतिम 4 संख्याएं 16 से विभाजित होता है
तो वो पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 17 के लिए क्या रूल है? 17 के लिए रूल है ऑस्कुलेटर 5 रूल। अब ऑस्कुलेटर 5 का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब ध्यान देना। देखिए हमने बताया है 7 के लिए, उसके बाद फिर बताया है 13 के लिए, फिर कितने के लिए? 17 के लिए। देखिए 7 के लिए उसमें हमने बताया, देखिए 7 के लिए ऑस्कुलेटर 2, 13 के लिए ऑस्कुलेटर 4, अब 17 के लिए ऑस्कुलेटर 5। लेकिन इसमें क्या करना है कि 7 में माइनस किया, 13 में प्लस किया, अब 17 में फिर माइनस करेंगे। तो 17 में माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए अब 1904 है, तो 1904 में हम इकाई का अंक ले रहे हैं, इकाई के अंक को 5 गुना करेंगे, तो इकाई के अंक को हमने 5 गुना कर दिया। अब बचा संख्या कितना? 190। 190 से हम घटा देंगे, 190 से जब घटाएंगे तो अब प्राप्त हमको क्या होगा? 190 माइनस 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 170। क्या ये 170 जो हमारा बच रहा है ये 17 से विभाजित होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, 17 धामा 170 ही होता है। तो ये 170 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 1904 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अगला रूल हमारा क्या है? 18 का। 18 से वही संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी जो 9 से विभाजित हो, तथा उसके साथ साथ कंडीशन एक और दिया गया है कि उसके इकाई का अंक सम या फिर 0 होना चाहिए। उसके इकाई का अंक सम या फिर 0 होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ये 361, क्या 361 18 से विभाजित होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 361 19 से विभाजित होता है, ये हम जानते हैं। अगर यहां पर कुछ और दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए 144, तो ये 144 क्या विभाजित होगा? तो देखिए 4 4 8 1 9, तो 9 से तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके आंकिक योग 9 से विभाजित हो रहा है। अब क्या इसके इकाई का अंक सम है? तो बिल्कुल है सम, तो इसका मतलब ये 144 जो होगा वो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब एक और है 19। 19 के लिए क्या रूल है? 19 के लिए कैसे जानेंगे? 19 के लिए रूल है हमारा ऑस्कुलेटर 2। ऑस्कुलेटर 2 रूल जो लगेगा वो 19 के लिए भी फॉलो होगा, बस कंडीशन ये बनेगी कि हमने 7 के लिए भी यही रूल लगाया है, लेकिन वहां पर माइनस किया है और यहां पर हम प्लस करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 361, क्या ये 361 जो है ये हमारा 19 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो कैसे? देखिए देखते हैं हमने इकाई के अंक को उठा लिया और इसको दोगुना करेंगे, है ना, क्योंकि ऑस्कुलेटर 2 लगा रहे हैं, तो इकाई को दोगुना कर दिया हमने। अब इकाई को दोगुना किया तो बचा कितना? ये 36, तो इसको क्या करेंगे? 36 में ऐड कर देंगे, तो 2 1 कम 2, 36 2 38, कितना हुआ? 38। अब ये 38, ये जो हमारी 38 संख्या है, क्या ये 19 से पूर्णतः विभाजित होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 19 दूना 38 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये विभाज्य है, तो ये 361 भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये सभी रूल आपको बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। तो हम अब फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी हम दिखाई दे रहे हैं कि जैसे 6 6 6 6 6 6। अब ये संख्या क्या हमारा 7 से विभाजित होगा या फिर 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या फिर 37 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे क्वेश्चन का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब ठीक है, फिर अगर